लगा हुआ है। 4 दिन मेरा बच्चा का गायब। सीधा हम लोग को बच्चा चाहिए, इंसाफ चाहिए और न्याय चाहिए। उनका बच्चा रहता 5000 पुलिस उतर जाता, बाकी हम लोग के बच्चे पर नहीं उतरे। क्या होगा, इतना डिजिटल व्यवस्था होने के बावजूद भी पब्लिक प्लेस से गायब है और अभी तक लोकल प्रशासन को कुछ जानकारी नहीं है, कुछ ट्रेस नहीं मिला है, तो बहुत गंभीर विषय है। गरीबों की जिंदगी का मतलब होता है क से कमाओ और ख से खाओ। और इस बीच यदि कोई परिवार में हादसा हो जाता है तो परिवार की स्थिति बिल्कुल वैसे ही हो जाती है जैसे किसी बेजान मूर्ति की। ध्रुवा सेक्टर में रहने वाले एक परिवार के बच्चे, 2 बच्चे, सहोदर भाई और बहन 2 जनवरी से लापता है, लेकिन पुलिस जस की तस पड़ी हुई है। अंश और अंशिका, सबसे पहले उस माँ की तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिनके आंखों के आंसू लगभग सूखते जा रहे हैं। चेहरा बिल्कुल मूर्ति की तरह होता जा रहा है क्योंकि 4 दिन गुजर गए। इनका बेटा अंश और बेटी अंशिका दोनों लापता हो गई 2 जनवरी शुक्रवार के 3:30 बजे दोपहर के बाद से। कोई पता नहीं चल पा रहा है। परिवार के लोगों ने आकाश पाताल एक कर दिया, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और इस बीच पुलिस की कहानी यह है कि शायद ईश्वर पर विश्वास कर रही है पुलिस कि शायद बच्चा भटकता हुआ कहीं से आ जाए। शायद इस उम्मीद में पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी है कि कोई सूचना दे दे कि बच्ची वहाँ मिली। सवाल ये उठता है कि यदि अंश किसी आईएएस का बेटा होता, अंशिका किसी आईपीएस की बेटी होती, अंश और अंशिका कोई राजनेता का बेटा बेटी होता, तो क्या यही स्थिति होती? अमूमन नहीं होती। दिन रात पुलिस एक कर देती। ये देखेंगे पिता और उनकी माँ, बच्चों की माँ लगभग इस उम्मीद में कि शायद किसी से तरह से सूचना आ जाए। पुलिस के पास एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन पुलिस, जैसा कि मैंने कहा कि शायद ईश्वर को मानने वाली पुलिस है, ध्रुवा थाने की पुलिस, कहीं चू नहीं, कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं, कहीं कोई क्रिया नहीं। मुझे इस माँ से बात करते हुए कलेजा कांप रहा है कि किस हिम्मत से मैं सवाल करूं, क्या पूछूं उनसे। तस्वीर देखेंगे तो पूरी कहानी बयां हो जाएगी आपको। एक बदकिस्मत माँ, शुक्रवार दोपहर तक, सुबह तक तमाम बच्चे गोद में खेल रहे थे, घर में खाना खा रहे थे। पड़ोस में एक दुकान है, वहाँ पर दोनों बच्चे कई बार गए, कई बरसों से आते जाते रहे, लेकिन शुक्रवार की शाम और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, मन में आशंका डेरा बसा रहा कि ईश्वर न करे। मैं तो ईश्वर से यही कामना करूंगा कि हे ईश्वर, यदि आप कहीं हैं तो दोनों बच्चों को सकुशल इस परिवार के पास, इस माँ के पास बुला लीजिए। दीदी, क्या कहना चाहेंगे? यही करना चाहेंगे कि मेरा बच्चा कहीं से वापस आप लोग देख के कीजिए, यही आप लोग से उम्मीद है। और घर की स्थिति ऐसी हो गई कि एक दिन पुरुष काम ना करे तो दोपहर का खाना, शाम का खाना पकेगा कि नहीं, कहना मुश्किल है। जैसा कि मैंने कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा श्राप है आपका गरीब होना, और इस बीच यदि परिवार में कुछ हो जाता है। दीदी, पुलिस से कुछ उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगी? पुलिस आपको सुन रही है इस वक्त? कुछ भी नहीं सुन रहे हैं सर, सुनते तो मेरा बच्चा घर में वापस आ जाता। अब तक कुछ भी नहीं पता चल रहा है। 4 दिन से लगा हुआ है, 4 दिन मेरा बच्चा का गायब हुआ। कहीं कोई दीदी कोई शंका आशंका किसी पर? किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ तो शंका किस पे रहेगा सर? हम किसी का भी गा रहे हैं कि किस पे शक कर रहे हैं। और परिवार की स्थिति ऐसी हो गई कि मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रहा है। और बच्चों के पिता आप हैं, क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, क्या हुआ था 2 तारीख को? उसको भेजे थे बिस्कुट लाने के लिए, वहीं गया तो उसको बाद तो पहले भी बच्चा दुकान पर आता जाता रहा होगा? उसको से आगे भी आता जाता रहता था पढ़ने जाने के लिए। उसको से और जितना घर से दूरी दुकान के उतना दूरी फिर स्कूल का भी है। शुक्रवार को कितने बजे भेजे थे?
शुक्रवार को 2:30 बजे उसको भेजे थे। अच्छा, उसके बाद कब से खोजना शुरू कर दिए? 3 बजे से खोजना शुरू कर दिया। महज आधा घंटा के बाद जी, कोई सुराग नहीं। कोई नहीं। और मैं क्या बोलूं, कई प्रकार की शंका जब अखबारों के पन्ने पलटेंगे आपको तो पूरी दुनिया की तस्वीर सामने आ जाती है। इस इलाके में कई बार अनजान चेहरों को भी देखा गया। कई ऐसे लोग हैं जो कुछ दिनों के लिए रांची आते हैं, एक छोटी सी बस्ती बसाते हैं, फिर चले जाते हैं। तमाम मोहल्ला के लोग इस परिवार के साथ हैं। पुलिस के पास आवेदन दिए कितने दिन हो गया, क्या अभी सूचना है? पुलिस से क्या बातचीत हो रही है? पुलिस वो आ रहा है, आके घर से दुकान है, दुकान से घर जाके फिर उसके बाद अपना थाना चली जा रही है। उम्मीद कैसे रखें? किनका फोन रिसीव कर लीजिए। कोई सक्रियता नहीं दिखाई पड़ी है पुलिस का कि और ज़्यादा सक्रिय होके, और फोन बजता है तो देखिए किसका फ़ोन है, शायद कहीं से सूचना हो, रिसीव कर लीजिए। हर फोन की घंटी पे परिवार के लोग चौंक जाते हैं कि शायद कहीं से सूचना हो। कहाँ से फ़ोन है? ठीक है, आओ। वो जहाँ पर आप लोग बैठे हैं, मोहल्ले के लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि शायद पुलिस पर दबाव पड़े। और एक इनका जो 2 बच्चे गायब, वो अंश बड़ा बेटा था। जी, कितना साल का? 5 साल। 5 साल। और अंशिका 4 साल। 4 साल। कहीं जा भी नहीं सकता बगैर किसी के बहलाने फुसलाने। और इनका छोटा एक भाई है, उन दोनों बच्चों का लगातार अपने भाई बहन को खोज रहा है, लेकिन वक्त शायद परिवार की परीक्षा ले रहा है। कोई सर, हाँ बिल्कुल, चलते वहाँ पर चलेंगे। और परिवार के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग, इस बस्ती का क्या नाम है सर? मौसी बारी खटाल। मौसी बारी खटाल के लोग को बधाई दी जानी चाहिए कि कम से कम इस बस्ती के लोगों ने, मौसी बारी खटाल के लोगों ने कम से कम इस परिवार के लिए एकजुटता दिखाई है। और दबाव पुलिस पर डालने की कि शायद पुलिस का दबाव काम आ जाए। मैं लेकर चलता हूँ उसी जगह पर जहाँ पर समाज के लोग एक साथ बैठकर पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उद्देश्य यही कि माँ के आंचल का टुकड़ा वापस आ जाए। चलते हैं वहीं पर। मौसी बाड़ी खटाल से 2 बच्चों के गायब होने के बाद तमाम माताएं, तमाम बहन, तमाम दीदी के लोगों के बीच में दहशत है कि ईश्वर न करे अगली बारी किसी और बच्चे की हो जाए। देखेंगे परिवार में पिछले 4 दिनों से खाना नहीं पका है। चूल्हे एक लकड़ी तक के लिए तरस गया कि अन्न यदि बने तो अन्न गले के भीतर जा नहीं रहा है। चूल्हा बिल्कुल सन्नाटा दिख रहा है आपको। खाना पके तो पके कैसे? यदि खाना बन भी जाए तो ये अन्न जुबान के अंदर, गले के अंदर नहीं जाएगा। दीदी लोग हमारे साथ हैं, क्या लग रहा है इस घटना के बाद से? हम लोग को लग रहा है कि बच्चा जो रखे हैं उनका मतलब चोरी की जाम नहीं लगाएंगे। बच्चा हमारे साला समत घरे आ जाइए, हम लोग बोरा तान के रहते हैं, इनाम दिया जाएगा। हाँ, उसका इनाम दिया जाएगा। देखेंगे जिनकी लगभग पूरी उम्र इस बस्ती में गुजर गई। दादी, ऐसा घटना पहले कभी हुआ? नहीं लगाना चाहिए। बड़ा गाड़ के पड़ गए। बच्चा के खाली बोल दीजिए यहाँ पर बच्चा है, अब का करें? बस ये दुआ है। छोड़ जाए खटाल में आके छोड़ दे। देखेंगे इस दादी की उम्र लगभग इस जगह पर लगभग किस प्रकार से रो रही है। हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश करेंगे। यही दुआ तमाम देवी देवताओं का भी आह्वान किया गया। भगवान जगन्नाथ से दुआ मांगी गई कि भगवान जगन्नाथ, आपकी बस्ती है ये मौसी बाड़ी, आप हर साल आते हैं। सर, बड़ा बाबू के बच्चा रहता, 5000 पुलिस उतर जाता, बाकी हम लोग के बच्चे पर नहीं उतरेगा। देखिए हम लोग बोरा तन के रहते हैं, ननद के पोता। देखेंगे इन आंसुओं को मापने का कोई पैमाना होता तो ये पैमाना आज टूट गया रहता। इस महिलाओं के आंखों के आंसू तमाम चेहरे रो रहे हैं। चलिए विशेष मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलते हैं उस जगह पर। लगभग 4 दिन हो गए परिवार के साथ साथ मौसी बाड़ी खटाल के बस्ती में रहने वाले तमाम लोगों में गुस्सा है। तमाम लोग दांत पीस रहे हैं।
कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो परिवार के 2 बच्चों को दिन दहाड़े लापता कर देता है। और पुलिस का हाल यह है कि पुलिस अब तक यह बताने की स्थिति में नहीं है कि दोनों बच्चे हैं कहाँ। लिहाजा मौसीबारी खटाल के बासिंदों में डर भी है, दहशत भी है, गुस्सा भी है, आक्रोश भी है कि शायद अगले दिन किसी और बच्चे की बारी ना आ जाए। और हमारी दाहिनी तरफ देखेंगे कि जगन्नाथपुर मौसीबारी खटाल के पास रहते हैं जो पिछले 3 दिनों से लापता हैं। प्रशासन से हम गुहार करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। अगर इसकी सूचना किसी को मिले तो मोबाइल नंबर है 9006256194। एक बार फिर से मोबाइल नंबर 9006252194 और एक और नंबर है 9135602760। इस पर बच्चों की जानकारी दी जा सकती है। अंशिका कुमारी, अंश कुमार, और बधाई दी जानी चाहिए कैलाश यादव को कि ये ऐसे मुद्दों पर मुखर होकर। किनसे बात हो रही सर? सर, ये बच्चे का अभी तक कुछ स्रोत नहीं है। हम लोग यहाँ पूरा जनसमूह उमड़ा हुआ है, 3 दिन हो गया, 4 दिन। ये तो आज चौथा दिन बहुत गंभीर हैं। सर प्रयास कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन का भी एक सीमित होता है ना सर, टाइम होता है ना। कितना गलत मैसेज जा रहा है जिसका एक घर का 2 बच्चा, मासूम बच्चा गायब हो गया होगा। इतना डिजिटल व्यवस्था होने के बावजूद भी पब्लिक प्लेस से गायब है और अभी तक लोकल प्रशासन को कुछ जानकारी नहीं है, कुछ ट्रेस नहीं मिला है, तो बहुत गंभीर विषय है। यहाँ पूरा जन आंदोलन का सर माहौल बन गया। हम ऐसा मूवमेंट नहीं चाह रहे, लेकिन मोह वैसा परिवर्तित हो रहा है। हम इसलिए आपको अपना समझ के हम आपको कल भी बोले थे, आज भी सर हम बोल रहे हैं। इसमें अभी लोग इसमें मानने वाला लोग नहीं है, लोग अब बेकाबू होने जा रहा है सर। अब पहले तो धुरवा थाना के इंस्पेक्टर को इमीडिएट सस्पेंड कीजिए, तभी आम पब्लिक को जो कि संतुष्टि होगा। वो भेदभाव कर रहा है, वो भेदभाव है नहीं, बच्चा नहीं मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि तो भेदभाव कर रहा ना। यहाँ ऐसा कुछ लोगों का आशंका जाहिर किया जा रहा है जिसके चलते लोग अभी उसमें कहीं ना कहीं उसका रोल ठीक नहीं आ रहा है। मेरा व्यक्तिगत इंटेंशन उसके प्रति नहीं है। इसको सीरियस लीजिए, नहीं तो कल से हम लोग का सर इसमें जन आंदोलन का मूवमेंट बन सकता है। आज ठीक है, ओके। एक बार कैलाश यादव ने कम से कम ताली बजा दी। कम से कम ऐसे मुद्दों को लेकर ये व्यक्ति, मुझे याद है जब भोजपुरी का विवाद हुआ था, मगही का विवाद हुआ था, कैलाश यादव अकेले ही घूमते रहे पूरे मौसीबारी धुरवा इलाके में। कैलाश जी, अभी किससे आपकी बातचीत हो रही थी? अभी सीनियर एसपी से बात हुई। एसएसपी से जी, और सब लोग सुने क्या हम बात किए हैं। आज कुछ कठोर और ठोस निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि मानवीय संवेदना का विषय है और मानवता जो है कि अब एकदम नीचे जा चुका है। अब लोग बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं। क्योंकि आज चौथा दिन है, किसी भी डॉक्टर भी कोई ऑब्जर्वेशन में 72 घंटा रखता है। कि बीमारी क्या है? बीमारी क्या है, डायग्नोसिस प्रशासन को नहीं मिला। आज जो है कि पब्लिक प्लेस में जहाँ तहाँ CCTV कैमरा से लेकर हर चीज़ का व्यवस्था है और शासन प्रशासन बड़ी बड़ी दवा। यहाँ सरकार और सत्ता की बात नहीं है, आप उस नज़रिए से मत देखो। हम आम आदमी और समाज के बीच में किसी का भी बच्चा एक व्यक्ति का जिसका 2 बच्चा, जो लाडला मासूम बच्चा, गोदी में खेलने वाला बच्चा गायब है, और यहाँ पर शासन जो भी कर रहा है कि हम देख रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। जी, अभी एक जो बात सामने आई, आप जिस किसी से भी बात कर रहे थे, धुरवा थाना प्रभारी कर रहे हैं पक्षपात, ये क्या कहना चाह रहे थे आप? नहीं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम लोग को भेदभाव ऐसा लगता है, क्योंकि धुरवा थाना के प्रभारी जिस समुदाय से आते हैं, हम उन समुदाय और जाति की बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिस बस्ती में मामला गया है, कहीं ना कहीं लोगों का आशंका उधर जा रहा है। तो ये चीज़ बहुत गंभीर विषय है और इस पर प्रशासन जो मौन बना हुआ स्लो पॉइजन में काम कर रहा है, हम इससे संतुष्ट नहीं है। पूरा समाज, पूरा मोहल्ला संतुष्ट नहीं है और इसमें हम नहीं चाहते हैं कि आपस में किसी भी तरह का हम सामाजिक भेदभाव नहीं चाहते हैं, सामाजिक समरसता नहीं बिगड़े नहीं। लेकिन यादव एक बहुत बड़े साज की तरफ इशारा कर रहे हैं। इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। इशारा किधर है, साफ शब्दों में समझिए। आज सोमवार है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार भी निकलता जा रहा है। धैर्य यदि इन लोगों का टूटा तो क्या, थोड़ा दिखा दीजिए, हमारे सहयोगी दिखा देंगे, कौशल नारायण। इन सबका धैर्य यदि टूटा, ये बहुत धैर्यवान व्यक्ति हैं,
तो क्या स्थिति होगी समझ सकते हैं आप। कैलाश जी, कितना वक्त दिए प्रशासन को? आज भर का हम लोग समय दे रहे हैं। 24 घंटा के अंदर में अगर बच्चा बरामद नहीं हुआ, चूँकि पूरी तरह से अपहरण है, अगर बच्चा बरामद नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर कोई बड़ा जन आंदोलन का रूपरेखा तैयार होगा। आज समाज के सब लोग बैठे हैं, कॉलोनी के लोग बैठे हैं, चूँकि मानवता का मामला है, इसमें हम लोग किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ करने नहीं जा रहे हैं। अब नहीं तो कब, अब ये सब बात नहीं चलेगी। सीधा हम लोग को बच्चा चाहिए, इंसाफ चाहिए और न्याय चाहिए, यही जो है कि मांग होगा। इसी को लेकर आज हम लोग जो है कि इस पर कुछ लौ भाटिया को इसलिए 12 घंटा के भीतर निकाल दिया गया कि वो आदमी जमीन पर नहीं बैठ के आंदोलन करता था। उसके घर में चूल्हा, मिट्टी के चूल्हे पर खाना नहीं बनता था सर। अमीरी और गरीबी का रूपरेखा, अमीरी और गरीबी का यही रूपरेखा है। जो कॉरपोरेट राज का शासन है, इसमें क्या कॉरपोरेट ही इंसान है? गरीब का इंसान का बच्चा इंसान नहीं है। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, यदि यह परिवार करोड़ों का हैसियत रखता तो पुलिस के बड़े पदाधिकारी, कोई आया इस इलाके में बच्चे के पिता से मिलने, उनके मम्मी से मिलने, कोई बड़ा अधिकारी पुलिस का? देखिए, हम लोग आज एक ही मांग है, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। आज हम लोग को जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। कोई पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर नहीं आया, सब जो है कि आंख मिचौली करने का काम कर रहे हैं। बच्चों के पिता, आज ये सर एक मिनट के लिए, बच्चों के पिता हमारे साथ है, सीधे उनसे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रही है, कोई कांग्रेस, झामुमो, आरजेडी, बीजेपी, कुछ नहीं, समाज का मामला है। सर, आपके बच्चे शुक्रवार से लापता हैं, कोई पुलिस का बड़ा ऑफिसर साहब से मिलने आया? नहीं, कोई नहीं। धुरवा थाने के इंस्पेक्टर? नहीं, वो भी नहीं आए। धुरवा थाने के इंस्पेक्टर आए मिलने? नहीं। माथा पीट लीजिए। मैं बार बार वही इशारा कर रहा हूं कि ये व्यक्ति क से कमाता है, ख से खाता है, परिवार चलता है, और इस बीच 2 बच्चे गायब हो गए। और ये व्यक्ति यदि बड़ी गाड़ियों में घूमता, सत्ता में हस्तक्षेप रखता, पॉलिटिकल व्यक्तियों के साथ उठता बैठता, तो हो सकता है कि डीआईजी, आईजी तक यहाँ आ जाते। लेकिन गरीब तेरी यही कहानी है। हादसा होता है, ईश्वर पर ज़्यादा परिवार भरोसा करता है। उम्मीद यही कि बच्चा किसी भी तरीके से वापस आ जाए। यदि नहीं आता है तो इस जमात के साथ मैं भी धरने पर बैठूंगा, और इसी प्रकार से बैठूंगा जैसा मैं कह रहा हूं। सहयोगी कौशल नारायण के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।